忍びの時代は終わる。忍びだ。एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अकीरा और ग्रीन टीम के जो सभी मेंबर होते हैं वो एक ग्रेप के सामने खड़े होते हैं और वो ग्रेप जो होती है वो ग्रीन टीम की लीडर की होती है। फिर जो ग्रीन टीम का एक मेंबर कहता है वो कहता है कि लड़ाई में जितने भी लोग मारे गए उनकी किसी भी की लाशें नहीं मिली। उसके बाद जो है कि जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमें लीडर को दिखाया जाता है जो अकीरा से कह रहा होता है कि कुछ ऐसा है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। मैंने किसी को भी नहीं बताया लेकिन जब मुझे यहाँ पे भेजा गया तब मैंने मान लिया कि ये मेरे पापाओं का प्रायश्चित है। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या तुम इन सबको हराना चाहते हो और इस जगह को छोड़ना चाहते हो? इस जगह पर आने से पहले पर लीडर कुछ आगे कुछ कहता है उससे पहले ही हमारा सीन जो है फिर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो अकीरा होता है वो सपना देख रहा होता है और जब वो अपने आंखें खोलता है तो उसके सामने एक लड़की होती है और फिर वो लड़की उसे देख के भाग जाती है वहां से। उसके बाद अकीरा टाइम देखता है और उसे पता चलता है कि अभी दोपहर हो चुकी है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जहाँ पर जो यूरी होती है वो घर की साफ सफाई कर रही होती है। उसके बाद जो यूरी होती है वो अकीरा को कहती है कि आखिर तुम उठ गए और जो अकीरा होता है वो यूरी को गुड मॉर्निंग कहता है और उसके बाद कहता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो यूरी कहने लगती है कि आखिर तुम्हें देख के क्या लगता है मैं साफ सफाई कर रही हूँ। तो अकेला कहने लगता है कि ठीक है पर लेकिन अगर तुम ये सब रिपेयर करने के लिए अगर कर रही हो तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जो यूरी होती है वो ज्यादा गुस्से से कहने लगती है कि क्या तुम पागल हो, तुम ऐसे कैसे रह सकते हो? इतने सारे कूड़े की वजह से यहाँ पे चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो वो छोटी बच्ची कहने लगती है कि उसका कमरा बहुत ज्यादा साफ सुथरा है। तो यूरी कहने लगती है कि क्योंकि उसे सिर्फ अपने आप से मतलब है। फिर यूरी अकीरा से कहती है कि तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैंने रात का डिनर लगा दिया है। फिर अकीरा जाने ही वाला होता है ठीक उतने में अकीरा पूछता है कि आखिर ये लड़की है कौन? तो यूरी बताने लगती है कि इसका नाम लिलिया है। फिर यूरी आगे कहती है कि ओमागे के साथ हुए हुए एक्शन की वजह से मैंने उसे वहाँ पर छोड़ना सही नहीं समझा और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोई कमरा किराए पे ले सकूं, इसलिए मैंने यहाँ पे आना सही समझा। फिर आखिर अपने मन में कहने लगता है कि यूरी बहुत ज्यादा अच्छी है पर लेकिन मुझे लिलिया के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। फिर हमें डायमंड टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकेला यूरी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी सेफ हो। तो उस पर यूरी कहती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम फास्ट फूड और स्नैक्स के ऊपर ही जिंदा हो, इसलिए मैंने तुम्हें घर का खाना बनाकर तुम्हें शुक्रिया करना चाहती हूँ। फिर जो यूरी देखती है कि लिलिया के मुंह पे ऊपर खाना लगा होता है तो यूरी उसका चेहरा साफ करने लगती है। तो उस चीज को देखकर अकेला को उसकी मोम की याद आती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लिलिया होती है वो सॉरी होती है। तो जो यूरी होती है वो बताने लगती है कि वो कल से नहीं सोई थी। तो अकेला कहने लगता है कि वैसे भी कोई भी हैरानी नहीं है कि अचानक से किसी भी अननोन पर्सन के यहाँ पे रहने से। फिर यूरी कहने लगती है कि असल में मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ कि थर्ड फेज में तुमने मुझे मदद की थी। असल में मुझे ये तुमसे पहले ही कहना था पर लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। जब मुझे ओगामी मारने वाला था तब तुमने मुझे बचाया था, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। तो आकिरा कहने लगता है कि क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए बचाया था क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो। और ये बात सुनने के बाद यूरी ब्लश करने लगती है। उसके बाद वो कहने लगती है कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट पर्सन कहने का मतलब क्या है? तो आकिरा कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा। ओगामी के साथ साथ फ्यूचर में हमारे होने वाली फाइट में तुम मुझे एबिलिटी यूज करने में हेल्प करती हो, इसलिए तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। फिर आकिरा देखता है कि यूरी का जो चेहरा होता है वो पूरे से लाल हो चुका होता है। तो आकिरा से पूछता है कि क्या हुआ? तो यूरी जो होती है वो मना करने लगती है। फिर आकिरा कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रही हो। तो यूरी गुस्से से कहने लगती है कि तुम ही हो जो अजीब हरकतें कर रही हो, वैसे हम अब करने क्या चाह रहे हैं? तो आकिरा कहता है कि आगे तुम कहना क्या चाहती हो? तो यूरी कहने लगती है कि शायद तुम फेस 4 के बारे में सोचे हो ना। तो आकिरा कहने लगता है कि मैं असल में अभी कुछ नहीं कह सकता। सबसे पहले हमें सारे पार्टिसिपेंट के बारे में जानने की जरूरत है, या तो हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं या फिर उन्हें छुपने से रोक सकते हैं। कई पॉसिबिलिटी है और वैसे भी मुझे और भी टाइम चाहिए क्योंकि मुझे कहीं पे जाना है। क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? तो यूरी कहने लगती है कि आखिर कहाँ पर जाना है? तो अकेला कहने लगता है कि तुम्हें पता है कल मैं तुमसे कहा था। फिर हमें थर्ड फेज को दिखाया जाता है जहाँ पर असूका और कासुया को दिखाया जाता है जहाँ पर असूका कहती है कि आखिर लीडर ने तुमसे क्या बात की? तो कासुया कहने लगता है कि लीडर चाहते हैं कि मैं उनका नेक्स्ट सक्सेसर बनूं। मैं उनके लिए एक सही किस्म का लड़का हूँ लेकिन मुझे उनसे एक वादा करना था। और तुम असूका? तो असूका कहने लगती है कि तारा और मैं उनके लिए भतीजे और बेटी जैसे थे। वो चाहते थे कि मैं स्ट्रांग बनूं और अपने बच्चे के लिए जिंदा रहूं। मैंने उनसे वादा किया था। फिर वो कहने लगती है कि पता नहीं अकीरा और बाकी सब लोग क्या कर रहे होंगे। तो कासुया कहने लगता है कि पता नहीं लीडर ने अकीरा से क्या वादा किया होगा। तो असूका कहने लगती है कि कुछ ऐसा जो सिर्फ अकीरा कर सकता होगा। फिर हमारा जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हमें फोर्थ फेज में दिखाया जाता है कि अकीरा, यूरी और लिलिया जो होते एक ट्रेन से जा रहे होते कहीं पर। फिर हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमें इसका नाम तो नहीं बताया जाता पर अभी के लिए हम इसे MC
कहेंगे। तो हमारा जो एमसी होता है वो गाने सुनते हुए कहीं जा रहा होता है, जहाँ पर जो हमारा एमसी होता है वो कुछ लोगों से टकरा जाता है, पर हमारा एमसी उन्हें इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। पर जो वो लोग होते हैं वो उससे एमसी को रोक देते हैं। तो हमारा एमसी उनसे पूछने लगता है क्या प्रॉब्लम है। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो, एक तो तुम हमसे टकरा गए और माफी भी नहीं मांग रहे हो, और टक्कर लगने की वजह से हमें चोट भी लगी है और शायद कुछ टूट भी गया होगा। फिर जो हमारा एमसी होता है वो उनसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि आखिर क्या टूट गया है। तो उनमें से एक कहता है कि आओ हम तुम्हें बताते हैं। ऐसा कह के वो उसे एक गली में लेके जाते हैं, जहाँ पे वो उससे कहते हैं कि अगर तुम पिटना नहीं चाहते तो अपने सारे पैसे हमें दे दो। तो हमारा एमसी कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो क्या मैं ऐसे जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अगर तुम्हें चोट लगी है तो तुम डॉक्टर के पास जा सकते हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद उन लोगों को ऐसा गुस्सा आता है और वो एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके बाद उस गली से बहुत ज्यादा पीटने की आवाज आ रही होती है। उसके बाद उस गली के बाहर एक आदमी जाके रुकता है और उसके बाद वो आदमी अंदर आके एमसी से कहने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो ट्रेन स्टेशन के ऊपर इंतजार करने वाले थे। फिर हमारा एमसी उस आदमी को कुछ दिखाता है और उस चीज को देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और एमसी से कहने लगता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि जब तक मैं तुम्हारे पास न रहूं तब तक तुम अपनी एबिलिटी यूज नहीं करोगे। अब इस प्रॉब्लम के साथ क्या किया जा सकता है। तो एमसी कहने लगता है कि आप किस तरह का इंतजाम कीजिए। तो वो आदमी कहने लगता है कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, अभी के लिए हम इन सबको कूड़े से ढक देते हैं। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए एमसी कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। तो वो आदमी कहता है कि बेशक आसपास बहुत सारे लोग हैं, उन सबको पता चल सकता था। उसके बाद हमें उन सारे लोगों को दिखाया जाता है जिनको एमसी ने मारा होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर अकीरा, यूरी और लिलिया आए होते हैं। जहाँ पर अकीरा कहने लगता है कि यही है वो जहाँ पर हमारे लीडर रहते थे। तो यूरी अकीरा से कहती है कि आखिर हम उनसे क्या कहने जा रहे हैं। तो अकीरा कहता है कि हम उन्हें ऐसा दिखाएंगे कि जीरो-सान ने मेरे फादर की मदद की थी, और ऐसा कहकर अकीरा बेल बजाता है। और उसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर अकीरा से कहता है कि अकीरा मेरे पास तुम्हें कुछ कहने के लिए कुछ है। मैं यहाँ पर गोली लगने के बाद यहाँ आया हूँ, पर उससे पहले मैंने अपने ही हाथों से मैंने उस आदमी को मार दिया जिसने मेरे बेटे की जान ली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे वाइफ को कुछ बताओ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी और अकीरा के सामने एक औरत होती है। वो कह रही होती है कि अच्छा तुम्हारे फादर के मुकाबले में लेकिन वो तुम्हें कोई भी मैसेज क्यों देंगे। तो अकीरा कहने लगता है कि डॉक्टर शिरासागी ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। फिर अचानक से हमारा उनके साथ संपर्क टूट गया। ये मैसेज थोड़ा सा चिंताजनक है, हमें लगा कि कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। और वहीं पर यूरी अपने मन में कह रही होती है कि वो बिल्कुल थकी हुई लग रही है। उसके बाद वो औरत कहने लगती है कि सही मायने में मुझे लगता है आपको वो बताना चाहिए। उसके बाद हमें उस औरत को दिखाया जाता है और वो औरत कहती है कि कल मैंने मेरे हस्बैंड के ऑफिस फोन किया था, तब मुझे पता चला कि उनके ऊपर केस चलने से पहले ही उनके ऑफिस में एक हादसा हुआ और पुलिस को उनके ठिकाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और जैसे ही मेरा उनके साथ कॉन्टेक्ट हो तो मैं उन्हें बता दूं। मुझे अंदाजा तब लगा जब उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया। अगर वो अपने पीछे एक मैसेज छोड़ते हैं तो मुझे यकीन है कि वो अपने बेटी की मौत का बदला जरूर लेंगे। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर अकीरा से कह रहा होता है कि वह आदमी इजुका रिजी नाम का एक क्रिमिनल था, उसे पता चल गया कि मैं उसे पीछे लगा हूँ, इसलिए उसने मेरे कार के ऊपर हिट करने का प्लान बनाया। पर लेकिन उस कार के अंदर मेरी बेटी थी, जिसकी वजह से मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। और साथ ही साथ लिजुका नाम के एक आदमी का फोन आया और उसने मुझे बताया कि मेरी बेटी की मौत की वजह मैं ही हूँ। जस्टिस के लिए मेरे बेटी की कुर्बानी दी गई, लेकिन मेरी वाइफ जिसे मैं अकेला छोड़ के आया था, मैं उसके लिए मर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई भी पछतावा नहीं है। जब उसे पता चला कि हमारी बेटी मर गई तो उसने मुझे कर्ज दिया, प्लीज जब तुम यहाँ से जाने वाले होगे तब तुम उसे बता देना। मुझे यकीन है कि वो इस भारी बोझ के साथ जिएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अकीरा कहने लगता है कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि जब हम तुम्हारे और मेरे बेटी के बारे में सोचते हैं तब मैं तुम्हारे हंसते हुए चेहरे को याद करता हूँ। मुझे आशा है कि तुम भी ऐसा ही समझती होगी और मैं चाहता हूँ कि तुम और भी कोई कष्ट ना लो। मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं था, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर वो अपनी फैमिली फोटो लेके कहती है कि क्या वो कभी वापस आएंगे। तो यूरी कहने लगती है कि अगर हमारा उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। और ये बात सुनने के बाद वो उनसे थैंक्स कहती है। फिर अकीरा, यूरी और लिलिया वहाँ से जाने लगते हैं और वो लोग एक पार्क से होते हुए जा रहे होते हैं जहाँ पे अकीरा यूरी से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। मैं झूठ बोलने में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, पर इस बार मैं कोई भी झूठ नहीं बोल पा रहा था। तो यूरी कहने लगती है कि ऐसा नहीं है अकीरा, तुम झूठ इसलिए नहीं बोल पाए थे क्योंकि तुम अच्छे हो। ऐसा लगता है कि वो सही थे, लीडर आपको अच्छे तरह से जानते थे। और उतने में अकीरा को लीडर की एक और बात याद आती है जहाँ पर लीडर ने अकीरा से कहा था कि मुझे किसी से बदला लेना है। उसके बाद अकीरा समझ जाता है कि लिजुका रिजी भी इस प्रोग्राम में आया था और वो यूरी को बताने वाला था कि उतने में जो लिलिया होती है उसे कोई तो शूट कर देता है, जिसे देखकर अकीरा और यूरी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कॉल पे बात कर रहा होता है। फिर हमें अकीरा की आवाज सुनाई देती है जहाँ पर अगर लिजुका रिजी इस प्रोग्राम में है और अगर वो किसी दूसरी टीम में फोर्थ फेज में आगे बढ़ता है तो इस बात की बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो यहाँ आएगा लीडर से अपने बदला लेने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यूरी और अकीरा होते हैं वो ज्यादा शौक होता है कि आखिर ये हुआ क्या। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड रहता है। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को सावधान।